हर हर महादेव। केदारनाथ आने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करवा के आप आइए। ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि पिछले साल से ज़्यादा इस वर्ष रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो आप आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। हरिद्वार आने के बाद आपको सुबह 5 बजे से आपको बस मिलना स्टार्ट हो जाती है। दिन में 4 से 5 बसेस निकलती है केदारनाथ जी के लिए। दोपहर से कोई बस आपको केदारनाथ जी के लिए नहीं मिलेगी डायरेक्ट, तो वो आपको रास्ते में छोड़ देगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग वाली बस पकड़े और केदारनाथ जी के लिए अच्छे से यात्रा के लिए निकल जाएं। और उसमें भी एक चीज़ है कि आप अगर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं हरिद्वार, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दिन में टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक दिन पहले जाकर अपनी बस की टिकट कंफर्म करा लीजिए, जिसका चार्ज 350 रुपीज़ रहेगा। तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्त, तो वहाँ से निकलने के बाद जो सुबह आपकी 5 बजे बस निकलेगी, वो शाम को आपको 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचा देगी। सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का चार्ज जो लगेगा वो 20 से 30 रुपये पर पर्सन का चार्ज हो सकता है। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, तो सोनप्रयाग से आगे आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सारी टैक्सी जो गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, वो सब सोनप्रयाग में पार्क होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको वहाँ की जो लोकल टैक्सीज हैं, शेयर टैक्सी के द्वारा ही आपको गौरीकुंड जाना होगा। और अगर बात करें अब हम स्टे की, कि स्टे कहाँ करना चाहिए, सोनप्रयाग करना चाहिए या फिर गौरीकुंड करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा कि जो टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं, गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं। इसका जो चार्ज रहेगा वो पीक सीजन में, जो हाईएस्ट सीजन होता है, बढ़िया चलता है, श्रद्धालु जाते हैं भीड़ में बढ़िया, तो उस समय 3 से 5 हज़ार रुपये तक आपको होटल में एक रूम मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि सोनप्रयाग में गवर्नमेंट की तरफ से डॉर्मेट्री बनी हुई है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो चार्ज होगा 200 से 300 रुपये पर पर्सन होता है। उसमें क्या होता है कि एक हॉल टाइप का होता है, और उसमें आपको रजाई, गद्दे, तकिए मिलेंगे सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो आप उसमें भी आराम कर सकते हैं। और अगर कोई दिल्ली से आ रहा है या फिर इस रूट से आ रहा है और वो गूगल मैप में लगाते हैं, तो गूगल मैप में गूगल से आपको के बीचों बीच में बनाया गया है। और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था, लेकिन जब डैम बना रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग के डैम की वजह से पानी का जल स्तर काफी ज्यादा ऊंचा हो गया। इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखना चाहा, और पंडितों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मूर्ति उठी नहीं, क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज्यादा थी और किसी के सामने चली नहीं। बट बहुत पूजा अर्चना करने के बाद, यज्ञ करवाने के बाद पंडितों द्वारा एक 11 साल की कन्या से ये धारी देवी माता का मूर्ति को उठवाया गया, और तब जाके वो उठा। और जिस दिन ये मूर्ति उठी आपकी, वो डेट था 16 जून 2013, और इसी दिन आपके केदारनाथ में महाप्रलय आया था। आप सभी को वो प्रलय तो मेरे ख्याल से याद होगा। तो दोस्तों, ये वही दिन था जब धारी माता की मूर्ति को उठाया गया और उधर केदारनाथ में महाप्रलय आ गया, जो कि डेट था 16 जून 2013। दोस्तों, इस मंदिर में आने के लिए आपको जो मेन रोड है, मेन रोड से आपको लगभग आधे किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे रूट दिखाएगा एक तो होता है। तो दोस्तों, ये गाड़ी जो आपको मिलती है, ये सोनप्रयाग से मिलती है, जो कि उत्तराखंड द्वारा ये गाड़ी चलवाई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसकी लाइन लगभग आपको आधा 1 किलोमीटर देखने को मिलेगी, बट ये लाइन बहुत ही जल्दी आगे बढ़ती है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, और आपको सुमो बोलेरो मिल जाएगी और आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। तो दोस्तों, यहाँ से यात्रा शुरू होती है मेरी गौरीकुंड के लिए। मैं सुमो लिया, मुझे सुमो मिलते साथ ही लगभग 10 मिनट में मैंने गौरीकुंड पहुंच गया। 50 रुपये का चार्ज होता है, मैंने ड्राइवर को दिया और मैं गौरीकुंड पहुंचा। अब एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सुमो बोलेरो में अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो ये मत सोचिए कि एक ही गाड़ी में हम सब आ जाएं, या फिर 2 गाड़ी में हम अपनी फैमिली को लेकर आ जाएं। आगे पीछे रहिएगा, क्योंकि लाइन में सभी कोई रहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहुंचना आखिरी गंतव्य पे है, वो है गौरीकुंड। तो आगे पीछे भी अगर सुमो बोलेरो मिलती है, तो आप घबराए नहीं, धैर्य रखिए, सबको गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ गौरीकुंड पहुंचे और गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। हालांकि 2013 के पहले गौरीकुंड तक सारी बसेस जाती थी। इवन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर तो नहीं है का कुंड। यहाँ पे आपके गौरी माता के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस कुंड में भी आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, दर्शन कीजिए, माता के यहाँ मत्थे टेकिए और अपनी यात्रा एक बार का, और रिटर्न का लेते हैं वो 1740 रुपए। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपकी डोली की, या फिर आपकी बात करूँ पालकी की, तो वो वजन के हिसाब से होता है, जो कि उसका रेट भी 7,000 से 9,000 10,000 रुपए होता है डोली का और पालकी का। तो आप चाहे तो ये सब चीजें, वो लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है। आपको वहाँ पे आगे भीमबली महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है, बहुत ही शानदार, अनोखा और बेहद शानदार हो जाता है। तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ
प्रस्थान करते चलिए और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे, अगर आप और आराम से यात्रा करेंगे तो 11 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, घोड़े खच्चर का आवागमन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इंसानों से ज्यादा तो घोड़े खच्चर का आवागमन है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं रेलिंग नहीं है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड आपके घोड़े खच्चर है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि हम सभी को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप हिसाब से चलिएगा और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों भक्तों को मन में ये आता है कि केदारनाथ में ऊपर स्टे की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप अपनी यात्रा करते जाएंगे तो आपको एक बेस कैंप मिलेगा, और इस बेस कैंप पे आपको दोस्तों हाउस हट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टेंट की भी व्यवस्था मिलेगी। हाउस हट की बुकिंग और टेंट की बुकिंग आपकी GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट है एक, उस वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउस हट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेंट मिल जाएगा, 400 रुपये पर बेड पर नाइट मिलता है, और इस टेंट में आपके लगभग 10 लोग रहेंगे, जो कि एक डॉर्मेट्री सर्विसेज कह सकते हैं। यहाँ पे